हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है वन फिनाइल एथेनॉल बेंजील्डिहाइड के साथ निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जा सकते हैं। ठीक है। वन फिनाइल एथेनॉल बेंजील्डिहाइड के साथ निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, यह हमें बताना है प्रश्न के द्वारा। चार ऑप्शन है, एथिल आयोडाइड तथा मैग्नीशियम, मेथिल आयोडाइड तथा मैग्नीशियम, मेथिल ब्रोमाइड तथा एल्युमिनियम ब्रोमाइड, चौथा है मेथिल ब्रोमाइड। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि पहले क्या चीज प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड। ठीक है। बेंजल्डिहाइड किसको बोलते हैं, मुख्य अवधारणा में हम समझते हैं। मुख्य अवधारणा क्या हो गया है कि हम लोग को पहले जानना होगा, प्रश्न के आधार पर हमें सभी चीजों के फॉर्मूले को जानना होगा और लिखना होगा कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड किसको बोलते हैं, बेंजीन रिंग में अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। बेंजल्डिहाइड के साथ निम्नलिखित में किस की अभिक्रिया द्वारा, यहाँ पर कोई चीज, यहाँ पर मान लो एक्स अभिक्रिया कर लेता है, मान लो ये एक्स के साथ अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट में क्या है, वन फिनाइल एथेनॉल। वन फिनाइल एथेनॉल, फिनाइल एथेनॉल पहले जानते हैं हम लोग। एथेनॉल क्या होता है, मतलब कि दो कार्बन है और अल्कोहल जुड़ा हुआ है और वन पे फिनाइल है। वन पे फिनाइल का मतलब है कि एक ये रिंग यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वन फिनाइल एथेनॉल। ये कब प्राप्त होगा, तो पहला है एथिल आयोडाइड तथा मैग्नीशियम। मान लो एथिल आयोडाइड के पहला ऑप्शन को लेते हैं, एथिल आयोडाइड। तो CH3 CH2 और आयोडाइड MI। ठीक है। ये अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेगा, ये बना लेगा CsC2H5Mgi। ठीक है। और यहां पर ये होगा कार्बन ऋणात्मक होगा। तो यहां पे समझो कि ये कैसे बदलेगा, क्या क्या चीज डिफरेंट आया यहाँ पे। तो यहां पर H को हटके CH3 आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे H को हटके क्या हो रहा है, CH3 इसके साथ जुड़ रहा है। ठीक है। यहाँ पर CH3 जुड़ रहा है और यहाँ पर O का ये बॉन्ड जो टूट के यहाँ पर CH3 एक जुड़ रहा है एक्स्ट्रा में। यही हो रहा है ना, यहाँ O के साथ ये एक बॉन्ड टूट रहा है और बदले में एक बॉन्ड टूट रहा है तो O पर एक H जुड़ रहा है और एक CH3 जुड़ रहा है। तो हम लोग ऐसा जहां पर हमें CH3 प्राप्त हो जाए, MgI के साथ CH3 अगर प्राप्त होगा तो वहां पर हम लोग को वो चीज हमें वो प्रोडक्ट तक पहुंचा सकता है। लेकिन यहां पर हमको इथाइल प्राप्त हुआ है, ना कि मिथाइल। तो हम लोग दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड हो गया CH3I। जब ये Mg से रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा CH3 सॉरी, CH3Mgi। तो यहां पर CH3 माइनस की तरह और Mg प्लस की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे देखो, जब ये CH3 क्या करेगा, ये यहां पर इसको अटैक करेगा तो ये जब टूटेगा तो वो CH3 आएगा और हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। ये CH3 आएगा, यहां से जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये जब इसमें अगर इससे रिएक्ट कर पाओगे CH3Mgi से, तो CH3 इस पे जाके ब्रेक करेगा और वहां पर H जुड़ेगा और वहां से जो चीजें निकलेगी वो Mg के साथ बाहर आ जाएगी। तो ऑप्शन 2 जो है मिथाइल आयोडाइड तथा मैग्नीशियम, वो बिल्कुल सही है। अब उसकी तरह अगर हम लोग बात करेंगे मेथिल ब्रोमाइड और एल्युमिनियम ब्रोमाइड की, तो मेथिल ब्रोमाइड में अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें CH3Br। ठीक है। ये एल्युमिनियम ब्रोमाइड के साथ AlBr3 से रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे CH3 ही सिर्फ बचेगा। लेकिन सिर्फ CH3 अगर जुड़ेगा तो यहाँ पर H को लाना मुश्किल हो जाएगा, साथ ही साथ ये रिएक्शन करने में असक्षम रहेगा। और चौथा ऑप्शन में मेथिल ब्रोमाइड अगर देख लेते हैं, तो CH3Br अगर इसको रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, CH3 प्लस की तरह बिहेव करेगा और Br माइनस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगा, ये पार्सली पॉजिटिव हो, ये पार्सली निगेटिव की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथिल आयोडाइड तथा मैग्नीशियम। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।